हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड के टाइप्स यानी कि चाल के प्रकार, और आज हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड की यानी कि औसत चाल की। एवरेज औसत चाल, ठीक है। तो एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि जो औसत चाल होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। इसको हम क्या कहते हैं? औसत चाल। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी इकाई होगी मीटर पर सेकंड, और बड़ी इकाइयों में अगर बात करूं तो किलोमीटर प्रति घंटे भी इसकी हो सकती है। बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करें अगर, तो एक ये बात छोटी सी है बट याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ नहीं। अगर एवरेज में आपको क्वेश्चन कभी आ जाए कोई न्यूमेरिकल, सर आपको इसका बेसिक फॉर्मूला पता है, यानी कि मूल सूत्र पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो आप हर प्रकार का प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यानी कि आप हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो एवरेज के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं अटकता जो इस फॉर्मूले से ना हो, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से इन्हें नोट करें, देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इसके ऊपर कि एवरेज स्पीड पे क्या क्या न्यूमेरिकल किस किस प्रकार से बनते हैं। औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, इकाई हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। अ बॉय goes from point A to B, which is 30 kilometer away in time 4 hours, मैं कह सकता हूँ 2 hours, and from B to C, which is 3 kilometer away in time 3 hours, find his average speed। एक लड़का A से B 30 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। वहीं B से C 60 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। इसकी औसत चाल ज्ञात करें। ए से बी जा रहा है ये 30 किलोमीटर, और बी से सी जा रहा है ये 60 किलोमीटर। ए से बी जा रहा है 2 घंटे में, और बी से सी जा रहा है 3 घंटे में। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एक लड़का ए से बी जाता है और बी से सी जाता है। ए से बी तक जो है वो है 30 किलोमीटर, और बी से सी जो है वो है 60 किलोमीटर। प्रश्न के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें बोला है ए से बी जाने में इसको 2 घंटे लगते हैं, और बी से सी जाने में इसको कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। यहाँ से यहाँ पहुंचने का जो समय है 2 घंटे है, और यहाँ से यहाँ पहुंचने का समय है 3। मान लिया, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज t1, which is equals to 30 kilometer, time from A to B is a t1,
विच इज इक्वल्स टू 2r। फिर द डिस्टेंस फ्रॉम B टू C दैट इज D2 बराबर है हमारे पास 60 किलोमीटर एंड टाइम फ्रॉम B टू C वो है हमारे पास 3r, है ना। यानी कि हमें बोलना माना A से B तक की दूरी D1 है और D1 का मान कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर दिया है। सिमिलरली A से B तक का समय T1 बराबर है 2 घंटा। B से C तक की दूरी D2 बराबर है 60 किलोमीटर। B से C तक का समय T2 है और T2 बराबर है 3 घंटे। हम बात करें अगर एवरेज स्पीड की तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करें कुल दूरी की तो वो होता है कुल समय, सॉरी औसत चाल की तो वो होता है कुल समय, सॉरी कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमें पता है, चलो मैं एवरेज स्पीड को एस लिख रहा हूँ, ठीक है, औसत चाल को एस लिख रहा हूँ। तो कुल दूरी कितनी होगी, D1 प्लस D2, तो ए से बी तक की दूरी, नीचे समय होगा T1 प्लस T2, इन दोनों का समय। तो अगर मैं बात करूँ औसत चाल की तो D1 कितना है 30 प्लस D2 है 60, नीचे आएगा 2 प्लस 3। औसत चाल बराबर आएगा 30 20 90, यानी कि 60 और 30 90, और यहाँ आ जाएगा 3 और 2 5, 5 से काट लो तो 9 गुणा 10 बटा 5, इसको चाहे काट लो, 18 पंज होता है वैसे 2। तो औसत चाल आ जाएगी आपके पास 18 किलोमीटर पर घंटे, ये इसकी औसत चाल है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है, औसत चाल है। चलिए, तो ये बात याद रखना आपको कैसे करना है, कुल दूरी बटा कुल समय से आपको इसको निपटाना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल बराबर D1 प्लस D2, क्योंकि दो दूरियां थी, एक D1 था एक D2 थी, और समय हो जाएगा T1 प्लस T2। तो औसत चाल हो जाएगी 30 प्लस 60, यानी कि हमारे पास दूरियां दे रखी है 30 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 यानी कि 90/5। तो 90/5 को सॉल्व करेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल आ गई, ठीक है, एवरेज स्पीड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय goes from point A to B with the speed of 3 kilometer per hour for in time 2 hours. Then B to C 90 kilometer per hour for time 3 hours. Find his average speed। क्या कह रहा है, एक लड़का ए से, या मैं कहूं बिंदु ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे के लिए चलता है। वहीं बी से सी बी से सी 90 किलोमीटर पर घंटे
की चाल से 3 घंटे चलता है, इसकी औसत चाल याद करें। ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करें, सॉल्व करते हैं। A boy goes from point A to B with a speed of 60 km per hour for time 2 hours and then B to C for 90 km per hour for time 3 hours. चलिए करते हैं। क्या कह रहा है कि एक लड़का ए से बी गया, ए से बी जाते वक्त उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और कितने घंटे ये चलता है 2 घंटे के लिए चलता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए समय हमें दिया है 2 घंटे ये चलता है। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है देन बी टू सी, बी से सी जाते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि बी से सी जो है ये 90 किलोमीटर पर घंटे चल रहा है, और बी से सी तक जो समय है यानी कि यहाँ पर जो टाइम हमें दे रखा है वो दे रखा है 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे के लिए चलता है। हमसे पूछी है एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, लेट स्पीड 1 v1 इक्वल टू स्पीड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी तक की चाल, और t1 बराबर मान लिया हमने टाइम फ्रॉम ए टू बी, यानी कि टाइम बिटवीन ए टू बी बोल सकते हैं हम इसे, ए से बी ए से बी तक का, ठीक है, तक का समय। चलिए आगे बोलते हैं, आगे हमें बोल रहा है बी से सी गया ये, p2 इज इक्वल टू स्पीड फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का, और सॉरी समय नहीं होगा, स्पीड होगी चाल, और t2 क्या है टाइम फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का समय। ठीक है, अब देखिए माना लेट ए से बी तक का दूरी जो है वो d1 है, और बी से सी तक की दूरी d2 है। क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो आए पहले, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए औसत चाल अगर मुझे निकालनी है तो निकलेगी कुल दूरी कुल समय। सवाल यहाँ पर यह है कि कुल समय तो हमारे पास है, d1 प्लस d2 को ऐसे ही छोड़ दो, समय तो हमारे पास है ना। ये तो सर कुल दूरी कैसे निकलेगी, तो आपको पता है, मान लेते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है d2, कितना है ए से बी तक का दूरी है d2, दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी d1, और d1 बराबर हो जाएगा v1 t1। तो v1 कितना दे रखा है देखिए, गौर से देखिए 60 गुणा 2, जिसको हम कह सकते हैं v1 t1, यानी कि 60 गुणा 2, या इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, यानी कि बी से सी तक की दूरी, तो बी से सी तक की दूरी क्या होगी d2, और d2 बराबर हो जाएगा v2 इंटू t2। सिंपल है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो निकलेगा d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2। t1 का फॉर्मूला है v1 t1 और d2 का है v2 t2 होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। बस सिंपल, ये फॉर्मूला भी याद रखना। अगर स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, चाल दे रखा है, समय दे रखा है, तो ये लगेगा एवरेज स्पीड बराबर आ जाएगा v1 60 गुणा 2 प्लस 90 गुणा समय दे रखा है हमें 3, 90 गुणा 3, ये हो गई हमारी कुल दूरी, और समय हो जाएगा 2 प्लस 3। औसत चाल आ जाएगी हमारे पास 60 दूनी 120, 9 तिया 27, यानी कि 90 तिया 270 हो जाएगा, और 3 और 2 जाएगा 5। इसको ऐड करते हैं तो 27 और 12 हो जाएंगे आपके पास, जीरो का जीरो, 7 और 2 9, 390 बटा 5,
5 5 7 जा 35 बचा 4 4 और 0 यानी कि 40 5 जा 40 तो आ जाएगा 78 यानी कि 78 किलोमीटर पर घंटे इसकी चाल, यानी कि 78 किलोमीटर पर घंटे क्या है इसकी औसत चाल है, एवरेज स्पीड। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। तो आपने क्या किया, ए से बी तक की दूरी चाल दे रखी थी, ए से बी तक की दूरी निकाल ली चाल गुणा समय, और बी से सी तक की दूरी निकाल ली चाल गुणा समय से, और टोटल टाइम तो हमें दे ही रखा था। फॉर्मूला बन जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो आपने वैल्यूज लगा दी 60 गुणा 2, आपको पहली चाल गुणा पहला समय, दूसरी चाल गुणा दूसरा समय, और टोटल टाइम आपने निकाल लिया, और जिसको सॉल्व करके आया 78 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर आवर। तो यही थे कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रश्नों की बात करेंगे और कुछ एवरेज स्पीड पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एंड वेलोसिटी की यानी कि वेग की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।